Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor and we are going to start off our discussion with next subsection, which is about basic concepts of the homeostasis. And I would like to start off my discussion with a question: protection of internal environment from fluctuations in the external environment. This is basically A option is behavior of organisms, B is adaptation, C is thermoregulation and D option is homeostasis. And the best response to this question is homeostasis. अभी हम इसकी रीजनिंग को आगे चल के डिस्कस करते हैं. सो होम्योस्टेसिस के बारे में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या है, और उसके बाद फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस की ज़रूरत क्यों पेश आती है. एंड थर्डली विल टॉक कि होम्योस्टेसिस को किस तरह से हमारी बॉडी में अटेन किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द डेफिनेशन ऑफ द होम्योस्टेसिस, और लेट्स डिस्कस व्हाट इज एक्चुअली द होम्योस्टेसिस. So protection of internal environment from fluctuations in the external environment. So internal environment की external environment में fluctuations से जो protection है वो क्या है? This is homeostasis. For example, अगर आप एक ऐसे एरिया में हैं जहां पे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसके बरक्स अगर आप एक ऐसे एरिया में हैं जहां पे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो दोनों स्टेट्स में आपका जो बॉडी टेम्परेचर है इट्स गोइंग टू रिमेन क्लोज टू द 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ नॉट द एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड. सो ये जो फिनोमेना है, कीपिंग इट क्लोज टू द 37 इन ईदर स्टेट, ये क्या है? दिस इज द होम्योस्टेसिस. कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भले चेंज आए, राइट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आए, लेकिन हम इंटरनल एनवायरनमेंट के चेंज को